हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। गाइज, आशा एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमने नई बुक स्टार्ट की है यूथ पब्लिकेशन की, एसएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बैंक हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट का राइट फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ। तो इसमें हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको सब्जेक्टिव बुक पढ़नी ही पढ़नी है। सब्जेक्टिव बुक पढ़ने के बाद यू हैव टू गो थ्रू द MCQ क्वेश्चन विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे वो सब बेकार हो जाता है। वो सारी नॉलेज आपके धरी की धरी रह जाएगी जब तक क्वेश्चंस नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगेन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज का टॉपिक है, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है इस पर, जहाँ पे हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने कवर किया था। वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें जो है मैं डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन करके बता के उसके ऑप्शंस के सब कुछ डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अनरेवल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 66 क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि इससे हट के फिर आपको कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मस्ट नो है, इतना तो पता होना ही होना चाहिए। और इतना पता है तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप डेफिनेटली स्कोर कर जाओगे, अच्छा स्कोर कर जाओगे। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों दो साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। दो साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। एक है हिसार ज़िले में, हिसार ज़िले में है, इसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो साइट है ये हिसार ज़िले में पड़ता है हरियाणा के। दूसरा बानावली है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो इसमें से साइट है चारों में से, ये कौन सा साइट जो है ये हरियाणा में है। आंसर होगा सी, राखीगढ़ी। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। फ्लोड जो खेत है, जुते हुए खेत जो हैं, उनके साक्ष्य मिले। कालीबंगा इज इन राजस्थान। लोथल को एक पोर्ट सिटी कहा जाता था, पोर्ट यहाँ पे पाया गया है, ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट था, ये गुजरात में है। धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट को लेके काफ़ी फेमस हुआ था, ये भी गुजरात में है। ठीक है, तो चारों साइट हमने देख लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं। कालीबंगा इज इन राजस्थान, लोथल एंड धोलावीरा इज इन गुजरात, एंड राखीगढ़ी इज देयर इन हरियाणा। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग बिगिन हिज एक्सकवेशन एट धोलावीरा इन 1990s। 1990 में किसने धोलावीरा का एक्सकवेशन शुरू किया। तो एक्सकवेशन ये जो है गुजरात में साइट पड़ता है, गुजरात में सबसे पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात किसने किया, तो ये किया था RS बिस्ट ने। राखलदास बनर्जी का नाम जो है ये जुड़ता है मोहनजोदाड़ो के साथ जुड़ता है इनका नाम। और एक दयाराम साहनी है, उनका नाम जुड़ता है हड़प्पन साइट जो है, हड़प्पा पहला साइट जो है जिसे फाउंड किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ पे सवाल है कि इसमें से धोलावीरा को 1990 में किसने एक्सकवेट किया था। तो आंसर होगा RS बिस्ट। तो धोलावीरा साइट एक्सकवेशन बिटवीन 1990 and 2005 under the supervision of archaeologist Rabindra Singh Bist, RS Bist बोलते हैं, sought, uncovered the ancient city which was a commercial and manufacturing hub। क्या था ये, commercial and manufacturing hub था 1500 ईयर में, before it decline and eventual ruin in 1500 BC। Dholavira was discovered in 1968 AD by the archaeologist जगतपति जोशी, बट एक्सकवेशन जो है 1990 में स्टार्ट किया था RS बिस्ट ने।
अब देखिए मैच करना है इन साइट्स को और यहाँ पे पाए गए फाइंडिंग्स को। ये सारे हड़प्पन साइट है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है, आप कह सकते हैं। नाम का थोड़ा अंतर रहता है इसके कई नाम दिए गए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये सब नाम आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है हमें? मोहनजोदाड़ो से हमें द ग्रेट बाथ, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि रिचुअल पर्पस के लिए माना जाता है कि यूज किया जाता होगा। तो मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी उस बाथ में उतरने की, उस बाथ में ट्यूबवेल की फैसिलिटी थी, वाटर ड्रेनेज की फैसिलिटी थी, तमाम उस बाथ के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे चेंजिंग के लिए, कपड़े बदलने के लिए। मोहनजोदाड़ो द ग्रेट बाथ। हड़प्पा से हमें मिला है स्टैचू ऑफ अ प्रिस्ट। स्टैचू ऑफ अ प्रिस्ट हमें मिला है हड़प्पा से, जो कि ये दोनों साइट जो हैं प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। बाकी ये जो दो साइट है ये इंडियन साइट है। काली बंगन अभी हमने देखा था। बंगन का मतलब होता है बैंगल, बैंगल। यहाँ पे बैंगल की मैन्युफैक्चरिंग भी खूब की जाती थी। काली मतलब काला, काले कलर के चूड़ियों के लिए ये फेमस हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया काली बंगन। तो काली बंगन में जो है जुते हुए खेतों के मार्क हैं, प्लो के मार्क हैं। ये दिखाता है कि राजस्थान में खेती होती थी उस समय। तो सी का थर्ड होगा। लोथल में पाया गया है पोर्ट, एक पोर्ट पाया गया है जो कि दर्शाता है कि ये पोर्ट शायद यूज होता था किस चीज़ के लिए? एज अ डॉकयार्ड, एज अ पोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मेसोपोटामिया कह सकते हैं, बाकी जो रीजन, ठीक है। तो ये चार जो है हमने मैच देखा। द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मेड यूजिंग डैश मटेरियल। देखिए स्टोन बिल्कुल अवेयर था, स्टोन तो सबको अवेयर है, ठीक है, शुरू से ही चला आ रहा है। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक से ही वो स्टोन फेमस था। तो ये हड़प्पन्स जानते थे स्टोन के बारे में, बट क्या ये मटेरियल यूज हुआ था डांसिंग गर्ल को बनाने के लिए? तो जी नहीं। गोल्ड भी देवर अवेयर, गोल्ड भी देवर अवेयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग गोल्ड सिल्वर सब जानते थे, बट क्या ये डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है, स्टैचू मिली है, गोल्ड से बना था? तो जी नहीं। टेराकोटा के प्लो मिले हैं, तमाम चीज़ें मिली है। सो टेराकोटा भी वो लोग जानते हैं, टेराकोटा के खिलौने, टेराकोटा का बुलक काट, तमाम चीज़ें मिली हैं टेराकोटा की। तो टेराकोटा भी देवर अवेयर, बट ये भी जो है मटेरियल यूज़ नहीं हुआ था डांसिंग गर्ल के स्टैचू के लिए। तो कौन सा मटेरियल बचा? ब्रोंज। इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज का सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत सारी चीज़ें ये ब्रोंज से बनाते थे, मतलब दे वर अवेयर अबाउट द ब्रोंज। सो आंसर विल बी डी, ब्रोंज, बिकॉज जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है इट वॉज मेड आउट ऑफ ब्रोंज। द फेमस डांसिंग गर्ल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ब्रोंज एंड इट इज़ डिपिक्टेड एज अ डांसर स्टैंडिंग एंड रेस्टिंग आफ्टर डांसिंग। वो मूर्ति कुछ ऐसे है कि डांस के बाद कमर पे हाथ रख के वो खड़ी है, ऐसी कुछ प्रतिमा है। In this statue, dancer's right hand is sewn on her hip, while the left hand is sewn hanging. वो लटक रहा है. It probably has bangles made of bone or teeth in its hand. Other evidence from Harappa are granary, watermelon, ox made of conch. इस तमाम चीज़ें हड़प्पा से पाई गई हैं. So moving to the next question. 15 नंबर हो गया. 16th question. The archaeological site Daimabad, the archaeological site Daimabad of Indus civilization is situated on the banks of which river? तो दाइमाबाद फेमस क्यों है? एक तो ये इंडिया में है, नंबर 1. इंडिया के किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है, नंबर 2. नंबर 3, it is the southernmost site of Indus Valley civilization. That is why it is very famous.
That is why it is extremely important from exam perspective that it is the southernmost site of Indus Valley civilization. सो ये कौन सी नदी पे आता है, अब इसकी बात करते हैं. क्या ये कृष्णा नदी पे आता है? जी नहीं. क्या ये नर्मदा नदी पे आता है? जी नहीं. क्या ये बनास नदी पे आता है? जी नहीं. ये एक्चुअली आता है गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी, गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है परवरा रिवर. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं. द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दाइमाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ परवरा रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. कौन सी डिस्ट्रिक्ट? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. एंड दिस प्लेस वॉज डिस्कवर्ड बाई बीपी बोपार्दिकर, बीपी बोपार्दिकर, एंड इट इज़ द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट move to the next question. Let's move. Which of the following हड़प्पन sites is located in India? इंडिया में इसमें से एक ही लोकेटेड है, वो आपको चूज करना है. तो बहुत ही आसान है, अभी डिस्कस किया था दाइमाबाद. दाइमाबाद इज इन इंडिया, इज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, इज इन महाराष्ट्र, इज अ साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बात एक ही है. बात मेरे दोस्तों एक ही है. ठीक है. तो दाइमाबाद इज द साउदर्न मोस्ट साइट. एंड बाकी मोहनजोदाड़ो एवरीबडी नो, इट इज इन पाकिस्तान. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? तो इसकी पहली साइट जो है वो हड़प्पा ही थी. इसी के तर्ज पे इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रख दिया गया. बाद में देखा गया कि बहुत सारी साइट्स मिल रही हैं और वो इंडस रिवर के आसपास मिल रही है, उसके बैंक्स पे मिल रही है, तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया. तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पहली साइट होगी हड़प्पा. इसे खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में. 1921 में दयाराम साहनी ने इसे खोजा था. एंड इट इज़ ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रवि रिवर. याद रखिएगा, ये इंडस रिवर पे नहीं है, इंडस पे नहीं है दोस्तों. यहाँ पे कंफ्यूजन में मार के आते हो, इंडस पे नहीं है, ये है रवि नदी पे, इन माउंट गोमरी, दैट इज़ मॉडर्न साहिवाल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. इंडिया में नहीं है. नेक्स्ट, इन विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो. प्लो होता है हल, हल को प्लो बोलते हैं. ऐसा कुछ शेप रहता है, कैसा रहता है यार, यहाँ पकड़ने का रहता है, ऐसा रहता है. तो प्लो जो है कुछ ऐसा साइज शेप रहता है. ठीक है. तो ये जो प्लो जो है ये कहाँ पाया गया है? ये बानावली में पाया गया. बानावली इज इन हरियाणा. बानावली इज इन हरियाणा. So Banavali is an important Harappan site located on the bank of Saraswati River in Fatehabad district of Haryana. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फतेहाबाद. डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे राखीगढ़ी हिसार में था, हरियाणा का एक साइट जो कि रिलेटेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वैसे ही हरियाणा का एक और साइट बानावली, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय R.S. बिस्ट इन 1974 AD. आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉटरी, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, barley with good quality has been found here and plow of terracotta was also found here. मतलब ये है कि खेती जो है हल से की जाती थी. खेती जो है हल से की जाती थी. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. द हड़प्पन साइट Manda. The Harappan site Manda was situated on the bank of which river? The Harappan site Manda was situated on the banks of which river? तो मंडा जो साइट है ये चेनाब नदी पे बसा हुआ था और ये साइट जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. ठीक है. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मंडा was situated on the right bank of चेनाब रिवर इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज. वहीं पे पड़ता है पीर पंजाल रेंज.
north west of Jammu, and it was discovered by J.P. Joshi in 1982. Next question. Which is the biggest building at Mohenjo-daro? द ग्रेट ग्रेनरी का नाम आपने सुना होगा। ग्रेट बाथ नहीं है सबसे बड़ी बिल्डिंग, ग्रेट बाथ तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फेमस ज़रूर है। तो सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है ग्रेट ग्रेनरी है। करेक्ट आंसर होगा बी, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी जो है बिल्डिंग वो बी है, ग्रेट ग्रेनरी। तो मोहनजोदाड़ो जो है एक चीफ सिटी हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसको खोजा था R.D. बनर्जी ने या फिर उन्हें राखल दास बनर्जी कहते हैं 1922 में। इट्स एक्सकेवेशन वाज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ जॉन मार्शल। ओवरऑल डायरेक्शन उन्हीं का था, सुपरविजन उन्हीं का था। कंटेम्प्रोरी उस समय के ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। द ग्रेट ग्रैनरी वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। According to archaeologist Wheeler, it was largest building whose length was 45.71 meters and width was 15.23 meters. It was used for storing grains के लिए यूज होता था। Next, our next question is the following was the harbor in Harappan site. Which of the following was the harbor ऑफ हड़प्पन साइट? हार्बर एक हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर होगा लोथल। के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक गुजरात का साइट था और यहाँ से ट्रेड शायद मेसोपोटामियन के साथ हुआ करता था। सो लोथल इज ए साइट सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। ये भी सवाल आता है कि किस रिवर के बैंक पे है ये सिचुएटेड। It is situated at the bank of Bhogwa River, that is in Gujarat. This is an important and largest port city of Harappan culture. This site was अच्छा एक और चीज़ important है, यहाँ पे छोटे मोटे कारखाने थे, बीड्स वगैरह के बनते थे। तो स्टीटाइट के बीड्स वगैरह बनते थे, तो ये बहुत फेमस था। So this site was excavated by Dr. S.R. Rao in 1955, 62 AD. And the evidence of ship dock जो है circular and square Agni Vedika marking of two-faced monster on rice and millet, Persian seals, miniature of horse pottery, couple graveyards have been found from this site, and Lothal is thought to have direct sea trade links with Mesopotamia, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया था, because an Iranian seal has also been found here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following was a port city of Indus Valley civilization? तो इसको हमने अभी डिस्कस किया था, लोथल ही सही आंसर है। Which of the following Harappan site is thought to have direct sea trade links with Mesopotamia? Just डिस्कस किया था, लोथल ही है। Indus Valley civilization was a dash age civilization। तो देखिए इस समय के लोगों को सिल्वर भी पता था, गोल्ड भी पता था, टिन भी पता था, लेकिन क्या ये तीनों के नाम पे इस एज का सिविलाइजेशन का नाम रखा जा सकता है? तो जी नहीं। ये जो सिविलाइजेशन था ये ब्रोंज एज का सिविलाइजेशन था। करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रोंज एज। सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द मेजर सिविलाइजेशंस ऑफ एंशिएंट रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। In 1826, Charles Mason first discovered this old civilization, and in 1921, Dayaram Sahni excavated Harappa for the first time, and in this civilization, the rise of cities and the use of bronze were seen. Due to this very reason, it is called the first urbanized bronze civilization. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो है यहाँ पे आपने देखा किस चीज़ का, तो ब्रोंज का जो है यूज किया जाता था बहुत ज़्यादा तौर पे, तो इसीलिए इसे ब्रोंज एज का सिविलाइजेशन बोल दिया गया। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोतदा सिचुएटेड? सुरकोतदा जो है किस स्टेट में सिचुएटेड है? ये एक इंडियन साइट है दोस्तों। सुरकोतदा इंडियन साइट है दोस्तों। बहुत मतलब चर्चित नहीं है, इतना ज़्यादा लोग इसके बारे में, मतलब जो तैयारी करता है उसको पता होगा, बट ज़्यादातर लोग लोथल, धोलावीरा इन सब नामों को ज़्यादातर जानते हैं।
लोथल, धौलावीरा, दाइमाबाद। बट ये जो साइट है सुरकोतदा, ये लोकेटेड है गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ये लोकेटेड है। एंड एविडेंस ऑफ एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम दिस साइट. It was discovered and excavated by Sri J.P. Joshi in 1964. Important remains found from here are horse bones and unique tomb. Lothal and Surkotada were dockyards of Indus Valley civilization. After independence, most sites of Harappan culture have been discovered from the state of Gujarat. Next question. In which province of Pakistan is the site of the ancient civilization of मोहनजोदाड़ो located? तो हम जानते हैं कि ये जो मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान में है नंबर 1, बट किस प्रोविंस में है? तो ये सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रोविंस में है। आंसर होगा सी, सिंध प्रोविंस। ठीक है, बलूचिस्तान में एक फेमस साइट है जो कि नियोलिथिक पीरियड का साइट है, वो है मेहरगढ़। ठीक है, सो मोहनजोदाड़ो मीन्स माउंट्स ऑफ डेड, इसका मतलब होता है मौत का टीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लेस पाया गया है, लोकेटेड है एक ऐसा जगह जहाँ पे एक साथ कई सारी बॉडीली रिमेन्स है, हड्डियाँ हैं। ठीक है, कई सारी बॉडीली रिमेन्स वगैरह हड्डियाँ पाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये माउंड ऑफ डेड बोलते थे इसको। एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध. दिस साइट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई राखल दास बनर्जी इन 1922. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड? At which of the following sites was the first astronomical observatory of the Harappan civilization found? The correct answer होगा धौलावीरा, because the first astronomical observatory of Harappan site was found at Dhaulavira. Dhaulavira is located in Gulf of Kutch, which is in state of Gujarat. कच्छ वाले रीजन में, सौराष्ट्र में नहीं, कच्छ वाले रीजन में है। In 1967-68 AD JP जोशी ने इसको एक्सकवेट करवाया था। हड़प्पा एंड डैश, टू एंशियंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों पाकिस्तान में लोकेटेड साइट है। इनिशियली इन्हीं को खोदा गया था, एक्सकवेशन किया गया था और दो सिटीज़, एंशियंट सिटीज़ इमर्ज हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। प्रेजेंटली दे आर इन पाकिस्तान। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी। इन्हीं के लीडरशिप में हुई थी, लारकाना ऑफ सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? कौन सा नहीं है इंडस के बैंक पे? इंडस के बैंक पे कौन सा नहीं है? कोट डोजी ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, इंडस पे ही है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, ये भी इंडस पे। चनहुदड़ो पाकिस्तान में, इंडस में है। मैक्सिमम साइट जो है पाकिस्तान में चली गई हैं। ठीक है, रोपड़ एक इंडियन साइट है जो कि रूपनगर जो है पंजाब में पड़ता है और ये सतलज नदी पे बसा हुआ है, सतलज नदी पे। रोपड़ फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अर्थन पॉट्स मिले, कॉपर के रिंग्स मिले हैं, ब्रोंज के सेल्टस मिले हैं, टेराकोटा केक्स मिले हैं, स्टैम्प्स मिले हैं, ब्यूरियल ऑफ डॉग विथ ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूरियल ऑफ डॉग विथ ह्यूमन यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे पाया है। ठीक है, एंड कॉपर एक्सेस हैव बीन the main evidence. All the remaining sites are situated on the banks of river Indus. ठीक है, 31st क्वेश्चन को देखते हैं। 31st क्वेश्चन. Which of the following is a mature phase Harappan site located in the state of Rajasthan? Which of the following is a mature phase Harappan site located in the state of Rajasthan? Mature phase Harappan site. देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अर्ली हड़प्पन, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन में बांटा गया है। इस 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक तो है प्री हड़प्पन, फिर है अर्ली हड़प्पन, 4 भागों में बांटा गया। प्री हड़प्पन,
कुछ साइट हैं प्री हड़प्पन, जहाँ पे हड़प्पा से पहले जस्ट पहले कुछ साइट्स हुआ करते थे। फिर आता है अर्ली हड़प्पन साइट्स, फिर आता है मैच्योर फेज, और आता है बाद में लेटर जो कि डिक्लाइनिंग फेज था। तो यहाँ पे पूछा गया कि मैच्योर फेज का साइट कौन सा लोकेटेड है राजस्थान में, तो आप देख सकते हैं कि कालीबंगन का नाम आ रहा है यहाँ पे। कालीबंगन में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन जो है, बंगन मतलब होता है चूड़ी, बैंगल, ठीक है। तो आंसर होगा डी, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। घग्घर सरस्वती के बैंक पे पड़ता था। इट वॉज सेटल्ड इन 4500 ईयर्स एगो, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया होगा शायद, इसलिए डिस्ट्रॉयड हो गया था। सो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड हैव बीन फाउंड? जस्ट डिस्कस्ड, आंसर इज सी, कालीबंगन। जस्ट डिस्कस्ड, आंसर इज सी, कालीबंगन। वेयर वॉज नेक्स्ट क्वेश्चन है, where were the terracotta models of plough excavated in Harappan civilization? Where were the terracotta models of plough excavated in Harappan civilization? terracotta plough बानावाली में पाया गया था। ये एविडेंस है कि जो है बानावाली में खेती होती होगी, और बानावाली जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के। एंड हाई क्वालिटी की बार्ली यहाँ पे जो है शायद उगाई जाती होगी, साक्ष्य मिले हैं। स्टीटाइट मेटल यूज किया जाता था। ओवल शेप्ड सेटलमेंट था, ये ऐसा सेटलमेंट था ओवल शेप्ड, ये भी पूछा जाता है बार बार। गोल्ड के साक्ष्य मिले हैं, लैपिस लजूली के, कार्नेलियन जो कि यूज किए जाते थे बीड्स वगैरह बनाने में। फायर प्लेस भी यहाँ पे पाया गया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतने ही क्वेश्चंस हैं। सॉरी मैंने शुरू में थोड़ा ज़्यादा बता दिया था, 66 क्वेश्चन, बट 33 है एक्चुअली, हाफ कर लो उसको, ठीक है। 33 में भी 12 तो पहले ही हमने प्री हिस्टोरिक में कवर कर लिया था। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।